हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, दीक्षा के लाभ। तो दीक्षा, कई लोगों का प्रश्न आता है कि हमें दीक्षा क्यों लेनी चाहिए और दीक्षा लेनी आवश्यक क्यों है, और क्या हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं तो उससे ही हमें प्राप्ति इस जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, दीक्षा क्यों आवश्यक है। तो इसके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं शास्त्रों में। तो हम ये जानते हैं और हमने सुना भी है, भागवतम में भी वर्णित है कि स्वयं भगवान जब इस धराधाम पे आए, भगवान राम बनकर जैसे, तो उन्होंने भी गुरु धारण किए, गुरु व शिष्य से शिक्षा लिया, दीक्षा लिया और अपने जीवन को, हालांकि उनको भगवान को आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान ने गुरु स्वीकार किए और उनको शरणागत होकर उनसे शिक्षा दीक्षा ली। और जब भगवान श्री कृष्ण आए द्वापर युग में, तो उन्होंने भी सांदीपनी मुनि से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, गुरुकुल गए और सब कुछ सीखा। और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु भी आए, तो उन्होंने भी भक्त बनकर अपने आचरण से सिखाया कि कैसे हमें भक्ति करनी है, गुरु स्वीकार करना है। उन्होंने भी श्री ईश्वरपुरी से और श्री केशव भारती से दीक्षा ली और गुरु धारण किए। तो भगवान जब स्वयं आके आचरण करके हमें सिखाते हैं कि हमें दीक्षा लेनी बहुत ज़रूरी है और दीक्षा लेनी चाहिए और गुरु धारण करना चाहिए। तो श्री सनातन गोस्वामी जो हमारे षट गोस्वामी में से सर्वश्रेष्ठ हैं और सबसे वरिष्ठ हैं, तो वो एक ग्रंथ श्री हरि भक्ति विलास में बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं कि दीक्षा ग्रहण क्यों करनी चाहिए और इसके बहुत सारे क्या क्या लाभ हैं। तो कुछ हम पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि परम पिता परमात्मा की पूजा करने मार्ग से कोई भी व्यक्ति जो है असाधारण फल प्राप्त कर सकता है। तो फिर आध्यात्मिक गुरु से हमें क्यों दीक्षा लेनी चाहिए, तो इसमें उत्तर में वो बताते हैं कि अगर कोई आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेता है और नियम और उनके बताए गए नियम और निर्देशों के बिना भगवान हरि की पूजा करता है, तो अपनी पूजा के परिणाम का केवल 100वां भाग 100th भाग ही प्राप्त कर सकता है। और यदि कोई अपने आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की पूजा करता है और तो वह पूर्ण परिणाम प्राप्त करता है। तो जिसने अभी उस व्यक्ति ने सेवा पूजा किया, भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य किया, उसका अगर 100% अगर उसे फल चाहिए, है ना, 100% फल चाहिए, तो वो अपने आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में करे, तो वो उसे पूरा परिणाम मिलता है। और प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह एक आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण करे, प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पित हो, उसको अपने आध्यात्मिक गुरु को सब कुछ अर्पित करते हुए, है ना, जिसमें शरीर मन और बुद्धि सब कुछ सम्मिलित है, वैष्णव दीक्षा लेनी चाहिए। तो इस तरह उसका जीवन धन्य हो जाएगा। दीक्षा भक्त के समस्त दुखों को नष्ट कर देती है और जिन्होंने दीक्षा लिया है वे तपस्वियों, सकाम कर्मियों और मानसिक चिंतकों से श्रेष्ठ कर है। तो जिनका भी दीक्षा हो गया है, वो उन्होंने अपने पिछले जन्म में भी, इस जन्म में भी बहुत तपस्याएं, बहुत अच्छे अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, तब जाके हमारे जीवन में प्रामाणिक गुरु आते हैं, है ना, और हम उनसे दीक्षा ले पाते हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षित होते हैं और हमें इसका पूरा सराहना करनी चाहिए अपने भाग्य की। तो आगे और इसका महिमा बताते हैं कि जो लोग कार्तिक महीने में दीक्षा लेते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर जन्म नहीं लेते। तो इसलिए पूरे प्रयत्न के साथ कार्तिक मास में दीक्षा लेने का प्रयास करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवोटीज कार्तिक महीने में दीक्षा लेते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा सुंदर फल बताया गया हमारे शास्त्रों में। और इसके अलावा भी जो सुंदर तिथियां हैं, है ना, और स्पेशल शुभ तिथियां हैं, उसमें भी जब गुरु दीक्षा देते हैं तो वो भी बहुत लाभकारी होता है। और आगे वो बता रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी की, जब भी आध्यात्मिक गुरु दीक्षा देने की इच्छा रखते हैं, वह दीक्षा ग्रहण करने का सबसे उपयुक्त समय है। तो देश और काल नहीं समझते, जब गुरु ने कह दिया, आज देश दे दिया, वही समय सबसे उपयुक्त है। जहाँ पे गुरु हमें दीक्षा दे रहे, वो जगह, वह स्थान सबसे उपयुक्त है।
तो हमें बिल्कुल बिना शंका के उसी समय दीक्षा ले लेनी चाहिए। पवित्र स्थानों के दर्शन करना, इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करना, यज्ञ करना, पवित्र स्थानों में स्नान करना, मंत्रों का जप करना दीक्षा के लिए मापदंड नहीं है, बल्कि एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का दर्शन करना और उनके आदेशों को सर्वोच्च मानना दीक्षा ग्रहण करने के मापदंड है। तो जब भी गुरु कहें हमें और वो आदेश दें तभी हमें दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो ये सबसे सही है, उनका दर्शन करना, उनके आदेशों का पालन करना, यही सही मानदंड है। तो तब भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो जो कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया द्वारा आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेता है तो सभी प्रकार के ऐश्वर्य उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। हे सौभाग्यशाली, दीक्षा के समारोह से उत्तम अन्य कोई समारोह नहीं है। कृष्ण निश्चित रूप से उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं जो एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेता है। ये श्री हरि भक्ति विलास 2 में श्लोक संख्या अलग अलग श्लोक संख्या है, ये 185 है, जिसमें बता रहे हैं कि हमारे जीवन में अनेक समारोह हम मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ समारोह उत्सव वह है जब हमने दीक्षा ली। दीक्षा का काल जो है वो हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समारोह है और ये हमारा परम सौभाग्य होता है कि हम दीक्षा ग्रहण करते हैं एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से, जो हमें जीवन के सारे पापों का और अनादिकाल से भी जो हमने पाप किया, दीक्षा के समय सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। गुरु से हमारा एक संबंध जागृत होता है। तो श्री चैतन्य चरितामृत का भी एक बहुत सुंदर श्लोक है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जिसका अर्थ है दीक्षा के समय शिष्य जो है वो संपूर्ण रूप से समर्पण कर देता है अपने गुरु के प्रति। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं उस व्यक्ति को अपने समतुल्य बना देते हैं। फिर वो मनुष्य जो है भगवान को कुछ भी मतलब भगवान को भाव के साथ जो भी सेवा पूजा करता है उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और भगवान से संबंध स्थापित हो जाता है। तो दीक्षा का महत्व हर मनुष्य के जीवन में बहुत सारा है। हमें दीक्षा लेनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु के प्रति पूर्णतः शरणागत होकर हमें उनका मार्गदर्शन पर चलते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। तो दीक्षा के और भी अत्यंत अनंत लाभ हैं, अनंत महत्व है। तो कुछ लाभों को, महिमा को हमने यहाँ पर श्री हरि भक्ति विलास से समझा और देखा कि दीक्षा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपना जीवन सफल बनाने के लिए हरि नाम दीक्षा लेनी चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। और दीक्षा के बाद 16 माला, हरे कृष्णा महामंत्र की 16 माला और 4 नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। तो कम से कम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महामंत्र कम से कम 16 माला और 4 नियमों का हम जब दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे तो इसी जीवन में हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय।